नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं जीएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले दिनों हमने 2 क्लासेस करी हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। उसमें एक पहली क्लास में तो हमने सारा डिटेल्स बताया था और दूसरी क्लास में हमने उसको कौन सी वस्तु किस स्थान से प्राप्त हो उसके संबंध में हमने कुछ ट्रिक्स बताए थे आपको, जिसके माध्यम से आप उसको बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। आप उस वीडियो को जो दूसरा वीडियो इसको अगर आप 2 बार भी देख लें, एक बार 2 बार देख लें, एक आध बार उसको अगर आप कहीं लिख लेते हैं तो आपको फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप कहीं भी उससे संबंधित क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ इसी तरीके से इसमें एक और पोर्शन होता है, उसमें पूछा जाता है कि कौन सा शहर, कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता का या फिर हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर किस नदी के किनारे अवस्थित था, जिसके संबंध में हम जो महत्वपूर्ण 10-12 नगर हैं उनके बारे में हम लिख लेते हैं। बहुत आसान सी ट्रिक्स हैं, बस हम उसको लिख देते हैं, आप उसको देख लें। 2 बार इस वीडियो को अगर आप देख भी लेते हैं तो उसके बाद आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको नहीं भी याद होता है तो ऐसा होगा जब वो परीक्षाओं में वो दिखेगा वो क्वेश्चन आपको, तो वो चीज़ें आपको याद आएंगी, आसानी से वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, आप सही उत्तर को फाइंड आउट कर पाएंगे। हम शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे एक रंग होता है हरा रंग, एक शब्द आपको याद रहेगा हमेशा, हरा। सुनते रहिएगा बस ध्यान से इसको। हरा क्या होता है? एक रंग हरा। अच्छा, जैसा कि अभी हम समझ रहे हैं ना हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं। हम लोग लिखने वो जा रहे हैं कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता का कौन सा नगर किस नदी के किनारे अवस्थित था। अब यहाँ देखते हैं एक शब्द है हरा, एक रंग होता है। अब इसमें देखते हैं हवा से क्या होगा। एक नगर है हड़प्पा देखते हैं। हड़प्पा नगर किस नदी किनारे से? रावी नदी किनारे अवस्थित था। ये था आराम से हरा। अगर आपको याद रहेगा तो परीक्षाओं में अगर कहीं भी आपसे हड़प्पा दिखता है तो आप निश्चित तौर पर आप उसको रावी कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, मम्मी सबकी होती है, मम्मी की बहन को क्या कहते हैं? मौसी। अब हम यहाँ लिखते हैं मौसी। ठीक है, मौसी, मासी जो भी कहते हैं आप। मौसी क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो। ठीक है। सी से क्या हो जाएगा? सी से सिंधु नदी। मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे अवस्थित है बेटा? सिंधु नदी जो थी इस हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। और सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। समझ में आई बात? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु। आप देखेंगे ज़्यादातर शहर इस नदी के किनारे अवस्थित मिलेंगे जो महत्वपूर्ण है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। यहाँ हम लिखते हैं क्या? कोसी। जैसा कि हमने शहरों के नाम आपको बताए हैं। कोसी से क्या होता है? कोसी कोट दीजी। ये कहाँ अवस्थित है बेटा? ये पाकिस्तान में है आजकल। या कहेंगे अब तक जो तीनों शहर हमने लिखे हैं, तीनों नगर जो लिखे हैं, ये तीनों के तीनों पाकिस्तान में अवस्थित हैं। और ये कहाँ अवस्थित है बेटा? सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। ये भी को से कोट दीजी, सी से सिंधु। आगे देखते हैं। आप किसी भी स्थिति में हो, आपको जीवन में कभी न कभी अपनी स्थिति को बदलने का क्या मिलता है? चांस। मतलब कि चांस सबका आता है कभी न कभी। अब यहाँ हम देखते हैं, लिखते हैं क्या? चांस से क्या हो जाएगा? च से चन्हूदड़ो। ठीक है। चन्हूदड़ो किस नदी किनारे अवस्थित है बेटा? सिंधु। आप देखें ये भी सिंधु नदी किनारे अवस्थित है। दोनों तीनों चारों बड़े शहर कहाँ अवस्थित हैं? सिंधु नदी के किनारे अवस्थित हैं। आगे देखते हैं हम। अब हम आ जाते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। अगर आपको चोट लगती है तो क्या निकलता है मुंह से? आह। हम यहाँ लिखते हैं आह।
क्या लिखते हैं बेटा? आ से आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ। आलमगीरपुर किस नदी का किनारे अवस्थित है? हिंडन। किस नदी किनारे अवस्थित है? हिंडन नदी के। इतना आपको याद है? हरा, मौसी, कोसी, चांस, आ। अगर इतना आपको याद है तो क्या है? एक होता है रस। रस समझते हैं? रस। यहाँ हम लिखते हैं क्या बेटा? रस। रस। र से रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ किस नदी किनारे अवस्थित है? सतलज। किस नदी किनारे? सतलज। किस नदी किनारे अवस्थित है? सतलज। हरा, मौसी, कोसी, चांद, सा, रस। अब हम यहाँ लिखते हैं बेटा एक रम। रम समझते हैं? जिसको होता है गम वो क्या करता है? पीता है रम। गलत बात। बस हम याद करने के लिए इसको लिखते हैं, ठीक है? रम। र से क्या होगा बेटा? रंगपुर। कौन सा नगर है? रंगपुर। रंगपुर कहाँ था? गुजरात में। कहाँ था बेटा? गुजरात में। म से मादर नदी। नदी का क्या नाम था? मादर। मादर नदी। समझ में आई बात? रम, रम से रंग, मादर। आपको क्या नहीं करना चाहिए? लोभ। क्या नहीं करना चाहिए? लोभ। 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 लो से क्या हो जाएगा? लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। भ से क्या हो जाएगा? भोगवा नदी। कौन नदी? भोगवा नदी। ये सारी नदियां हैं। रावी, सिंधु, सिंधु, हिंडन भी नदी ही है। बाकी तो आपको आइडिया है, ये है सब। सतलज नदी है, सब लोग जानते हैं। सतलज नदी है, रावी नदी है, सबको पता है, ठीक है? बाकी सब भी नदियां हैं, ठीक है? माचिस। माचिस समझते हैं? जिससे क्या करी जाती है? लगाई जाती है आग। माचिस। इसमें सौ साइलेंट रहेगा। मांडा। मांडा किस नदी किनारे अवस्थित? मांडा अवस्थित कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। ची से क्या होगा? चिनाब। मांडा किस नदी किनारे अवस्थित है? चिनाब। चिनाब नदी। समझ रहे हैं? कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। आजकल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इतना आपको क्लियर है? अब इधर लिखते हैं थोड़ा सा। आ जाएगा? नहीं आएगा? ओके, इतना लिख लें, फिर हम इसको मिटा देते हैं, फिर दोबारा से लिखते हैं। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, हम हट जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के अलावा आप इसको लिख लें। लिख लें कहीं तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है? अब इसको मिटाते हैं, रब कर देते हैं, ठीक है? अब देखते हैं। यहाँ जो लोग वीडियो देख रहे हो सकता है उसमें कुछ शादीशुदा हो, अगर नहीं भी होंगे तो हो जाएंगे, ठीक है? यहाँ लिखते हैं बेटा क्या? सुदा। क्या लिखते हैं? सुदा। सुदा। सु से क्या होगा? सुतका गेंडोर। क्या होगा? कहाँ है ये? सुतका गेंडोर। कहाँ है सुतका गेंडोर? दास्क नदी के किनारे। सुतका गेंडोर कहाँ है? पाकिस्तान में है आजकल। दास्क नदी के किनारे। कहाँ है? दास्क नदी के किनारे। बाल बनाते हैं सभी लोग। बाल किस चीज़ से बनाते हैं? कंघे से। यहाँ क्या लिखेंगे हम? कंघा। 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 क से क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ अवस्थित था ये? राजस्थान में।
कालीबंगा राजस्थान में, घ से क्या हो जाएगा, घग्घर, घग्घर नदी किनारे अवस्थित था ये। समझ रहे हैं आप? इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा ताकि कभी भी आप इसको दोहरा सकें। इसके अलावा एक फिल्म आई थी बाबी, बाबी याद है फिल्म? उसका गाना याद है? बाबी, बाबी याद करते हैं आप, बाबी। देखिए ट्रिक्स में कुछ चीज़ों को आपको इग्नोर करना होता है। इग्नोर करने का मतलब ये होता है कि आप कुछ शब्दों को नहीं ध्यान देते हैं, कुछ शब्दों के बारे में आप नहीं सोचते कि इसका क्या मतलब है, कुछ मात्राएं इसमें उल्टी होती हैं, लेकिन इसको हम याद करते हैं, देखते हैं कैसे। बाबी, एक बालाकोट, बालाकोट फेवरेट शहर है, नगर है हमारा, हम भारतीयों का। क्यों? इसलिए एयर स्ट्राइक किया था भारतीय सेना ने, द प्राइड ऑफ इंडिया। ठीक है, बालाकोट। बी से बेटा क्या हो जाएगा, बिंदार नदी। कौन सी नदी? बिंदार नदी। समझ रहे हैं आप? इसको दोहरा लें, सुधा, सुतका गेंडोर, दास्क नदी, कंघा, कालीबंगा, घग्घर नदी, बाबी, बालाकोट, बिंदार नदी। ये कुछ महत्वपूर्ण शहर है सिंधु नदी घाटी सभ्यता के, जिसके बारे में आप समझ सकते हैं कि आसानी से इसको, बस अगर आपने इस वीडियो को 2 बार ध्यान से देख लिया है तो आपको याद हो जाएगा ये। अगर नहीं भी याद होता है या परीक्षाओं में दिख जाता है आपको, तो आप निश्चित तौर पर इसका सही आंसर लगा पाएंगे। समझ में आई बात? हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। कभी कभी आप कहीं से बैठे हो, फ़ोन के अंदर देख लें इसको। अगर 1-2 बार देख लेते निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस तरह की ट्रिक्स मिलती रहेंगी, आप आसानी से याद करते रहेंगे। इसके अलावा मैं ट्रिक्स के अलावा मैं बताऊँ आपको कि मैं पहली बार पूरी क्लास लूँगा। समझ रहे? किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पर, मतलब किसी भी टॉपिक पर ये पूरी क्लास लेंगे, उसमें हम क्लास में याद कराने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं याद होता है, जैसे उसके बाद हम 1-2 क्लास उसमें ट्रिक के माध्यम से, या फिर उसको 1-2 क्लास हम उसको याद कराने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पर अगर आप क्लासेस को देखते हैं तो आप याद कर पाएंगे। और देखिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप पढ़ते कितना है। किताबें लेकर दिन भर बैठे हैं, परीक्षाओं में कुछ नहीं याद रहा, तो वो चीज़ें में कोई मतलब नहीं है। आपको दिमाग में भरना नहीं है कुछ, आपको चीज़ों को समझना है। समझने के बाद ताकि जब परीक्षाएं आएँ, जब परीक्षाओं में आ पाएँ तो वहाँ पे आप सही आंसर को फाइंड आउट कर पाएँ। हमारा उद्देश्य क्या है? एक अदद नौकरी प्राप्त करना। और नौकरी प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? सबसे आवश्यक ये है कि हम परीक्षाओं में सही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, सही आंसर अटेम्प्ट करें। और उसके लिए क्या है, हमको पढ़ना होगा, और कुछ इस तरह से पढ़ना होगा कि हम कम से कम जोर लगाएं मस्तिष्क पर अपने, और अधिक से अधिक चीज़ों को स्टोर कर पाएँ। तो उसके लिए इस तरह से हम लोग करेंगे। आप एक क्लास, पूरी क्लास करी जाएगी, उसके बाद 2 क्लास ऐसी करी जाएगी जिसके माध्यम से उसको याद कराया जाए। समय थोड़ा लगेगा लेकिन आप याद कर पाएंगे। आपने अगर याद कर लिया तो निश्चित तौर पर आप उन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने मेरी क्लासेस करी, जैसे मैंने हिस्ट्री स्टार्ट करी है, ये हो सकता है कि जो 30 क्लास में सारी की सारी हिस्ट्री 50 क्लास में, 40 क्लास में ख़त्म की जा सकती है, वो संभव है 60 क्लास हो जाए, लेकिन सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, आप सब याद किए होंगे। इस बात की जिम्मेदारी मेरी, बस आप रेगुलरली क्लास को देखा करें, 1-2 बार देखें, थोड़ा बहुत लिखें, याद हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।